हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कोरोना अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो इंडिया में मामले हो चुके हैं वो 1,58,333 हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें कि कितने लोग ठीक हो चुके हैं तो 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। और यदि बात करें कि डेथ कितनी हो चुकी है तो 4,531 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना के चलते। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पे 6,566 मामले देखने को मिले हैं। पहली अपडेट आप देख सकते हो, प्रदेश में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, आपसे भी वो बता दें, उत्तराखंड में नई व्यवस्था, सीएम ने दी राहत। डीएम आदेश मिलने के बाद अपने अपने जिलों में लागू कराएंगे व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में दुकानों के खुलने और बंद करने का समय बदल गया है। दुकानें अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। जिलों में जिला अधिकारियों की ओर से यह आदेश लागू होने के बाद ही यह व्यवस्था लागू हो पाएगी। यह उन पर निर्भर करेगा वे कब व्यवस्था लागू कराएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन की दुकानें खोलने का समय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उन्हीं दुकानों पर लागू होगा जिन्हें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। जिला अधिकारी जिलों में नई व्यवस्था निर्देश जारी करेंगे, उसके बाद ही यह व्यवस्था लागू हो पाएगी। सरकार ने केंद्रीय गाइडलाइन के तहत बाजार खोलने का समय बढ़ाया है। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर कोविड-19 की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट और मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन और विभागीय बजट से किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो दुकानें खुलने का समय है वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हो चुका है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट इसी में स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण योजना का शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक के परियोजना और ऋण मिलेगा। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। अगली अपडेट है सार्वजनिक वाहनों का 3 माह का वाहन कर माफ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का 3 महीने का वाहन कर माफ कर दिया गया है। शासन ने बृहस्पतिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही सार्वजनिक वाहनों को वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण के साथ समय नवीनीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये दोनों छूट राहत देने के लिए दी गई हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, कामगारों से ट्रेन बसों का किराया न ले, राज्य करे भोजन का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनिश्चित करे कि श्रमिक तय तिथि पर ट्रेन बस में चढ़ें। जी हाँ दोस्तों, देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों की समस्या और उनकी बदहाली पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया है कि मजदूरों से बस या ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही संबंधित राज्यों को इनके खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कामगारों से ट्रेन बसों का किराया न ले राज्य, और साथ ही भोजन का इंतजाम भी करेगा राज्य। ठीक है, अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम, 400 जवान थे निशाने पर। बड़ी कामयाबी, सीआरपीएफ काफिले की ओर जा रही 50 किलो विस्फोटक से लदी कार को दूर ले जाकर उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जम्मू कश्मीर में पुलवामा से भी बड़े आत्मघाती हमले में 20 वाहनों पर सवार 400 जवानों को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों के साझे षड्यंत्र में निशाने पर सीआरपीएफ का एक काफिला था। आतंकी करीब 50 किलो आईईडी विस्फोटक से लदी कार से बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे निकलने वाले इस काफिले पर हमला करने की फिराक में थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे पहले ही जब्त कर लिया। बम निरोधक दस्ते ने काफिले के आने के पहले सुबह 6 बजे ही कार को पुलवामा के राजपुरा इलाके के आईगुंड में ही उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पुलवामा जैसे हमले की थी साजिश, यहाँ पे 400 जवान थे निशाने पर, जिसको यहाँ पे नाकाम कर दिया गया है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, 91 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी है कि प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और बसों से उनके राज्य में पहुंचा रहे हैं। 1 मई से 27 मई तक 91 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया जा चुका है, उन्हें खाना दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें। अगली अपडेट है, 30 और संक्रमित, पहुंचा आंकड़ा 508। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में बृहस्पतिवार को 30 और लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 508 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दून में 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 2 मरीज मुंबई से आए हैं, 1 मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती है, जबकि 3 संक्रमित निरंजनपुर मंडी में आड़ती हैं। वहीं 2 मरीज संक्रमित के संपर्क में आए हैं। उधर निजी पैथोलॉजी लैब में भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण मिला है।
वहीं देर रात एम्स ऋषिकेश में 8 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हरिद्वार में महाराष्ट्र से आए 7 लोग संक्रमित मिले हैं। टिहरी जिले में भी महाराष्ट्र से आए 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 3 संक्रमित महाराष्ट्र से आए हैं। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित मिले मरीजों की मौत हो गई है और उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। बृहस्पतिवार को उसने दम तोड़ दिया है। उसमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि दैट रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण का पता लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो चुकी है। उसका जो है कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव था। अगली अपडेट देख सकती हो, लॉकडाउन में अमनमणि को कैसे जारी किया पास, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 4 डीएम विधायक और साथियों को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान यूपी के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उसके साथियों को बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए पास किन परिस्थितियों में जारी किया, जबकि केंद्र ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बेरोजगारों को मिलेगा ऋण। जी हाँ दोस्तों, सीएम त्रिवेंद्र ने यहाँ पे योजना का शुभारंभ किया। विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का मिलेगा ऋण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा। योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील और प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। अगली अपडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक, आज होंगे अहम फैसले। प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को सचिवालय में बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद दी जाने वाली रियायतों को केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। अगली अपडेट पर चलते हैं। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से 8 संघों के अलग होने से घमासान। प्रांतीय पदाधिकारियों के फैसले से कई जिला पदाधिकारी असहमत। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से 8 संघों के अलग होने के बाद अब घमासान छिड़ गया है। एसोसिएशन की जिला व मंडल कार्यकारिणी में शामिल संघों के कई पदाधिकारियों ने प्रांतीय संघों के फैसले पर असहमति जताई है। उनका आरोप है कि प्रांतीय संघों के पदाधिकारियों ने उन्हें विश्वास के लिए बिना फैसले ले लिया। जिलों से कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से 8 संघों के अलग होने पर घमासान चल रहा है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, उद्योगों में यूनियनबाजी होगी सीमित। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार उद्योगों में यूनियनबाजी को सीमित करने की तैयारी कर रही है। श्रम विभाग ने 3 यूनियन तक की अनुमति का प्रस्ताव भी तैयार किया है। 3 से अधिक यूनियन को नहीं होगी अनुमति, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, जंगल की आग का दिन में 2 बार अपडेट देना शुरू। सोशल मीडिया पर मचे घमासान के बाद वन विभाग ने दिन में 2 बार जंगल की आग के बारे में सोशल मीडिया पर अपडेट करना शुरू कर दिया है। विभाग के मुख्य वन संरक्षक इस मामले में सोशल मीडिया प्रभारी पराग मधुकर धकाते ने बताया कि बृहस्पतिवार को जंगल की आग का सिर्फ एक मामला सामने आया है, इस पर भी काबू पा लिया गया है। तो यहाँ पर ये फेक न्यूज़ फैली थी सोशल मीडिया में, उसके चलते यहाँ पे जंगल की आग का दिन में 2 बार अपडेट देना शुरू हो चुका है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। धार्मिक गतिविधियों से रोक हटने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश सरकार को लॉकडाउन 4 के समाप्त होने के बाद धार्मिक गतिविधियों पर लगी रोक हटने का इंतजार है। सरकार ने अपने स्तर से तीर्थाटन और पर्यटन की गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप सीमित संख्या में शुरू करने की कार्य योजना तैयार कर ली है। केंद्र को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा। धार्मिक गतिविधि से रोक हटने वाली है। अगली अपडेट देख सकते हो, सार्वजनिक वाहनों का 3 माह का कर माफ। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का 3 महीने का वाहन कर माफ कर दिया गया है। शासन ने बृहस्पतिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट है, कांग्रेस को माकूल जवाब दे विधायक भगत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कोविड-19 संकट में कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने पार्टी विधायकों का आह्वान किया कि कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दें। साथ ही कहा कि वे 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। भगत बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों से संवाद कर रहे थे। अगली अपडेट है, सचिवालय संघ का नोटिस, भत्ता काटा तो होगी तालाबंदी। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है कि यदि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सचिवालय भत्ता काटने का फैसला हुआ तो समस्त सचिवालय कर्मी तालाबंदी कर देंगे। अगली अपडेट पे हम चलते हैं।
अगली अपडेट है, प्रदेश के 4 जिलों में शुरू होगी ट्रू नेट सैंपल जांच। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रू नेट मशीन से 24 घंटे में 80 से 100 सैंपल की जांच। माह के अंत तक IIP में शुरू होगी RT-PCR टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ाने के लिए जल्दी 4 जिलों में ट्रू नेट सैंपल जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास मशीनें पहुंच गई हैं। एक ट्रू नेट मशीन से 24 घंटे में 80 से 100 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आएगी। IIP दून में RT-PCR टेस्टिंग माह के अंत तक शुरू की जाएगी। तो प्रदेश के 4 जिलों में शुरू होने वाली है ट्रू नेट सैंपल जांच। अगली अपडेट पे चलते हैं, महाराष्ट्र से लौटे लोगों में ज़्यादा मिल रहा है संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र से लौटे जो भी लोग उत्तराखंड आए हुए हैं उनमें कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में महाराष्ट्र से आए 72 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद टिहरी जिले में 2 दिन में ही 42 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से आंकड़ा 60 से ऊपर पहुँच चुका है। तो 5 दिनों में 316 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। 5 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। इसमें जो है कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में ये क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या 26 हो गई है। अगली अपडेट देख सकते हो, रामनगर में कैंसर पीड़ित युवक की मौत, कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। दिल्ली से इलाज के बाद लौटे लिवर कैंसर से पीड़ित युवक की बृहस्पतिवार को सुबह घर पर मौत हो गई है। मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे एहतियात से अंत्येष्टि की गई है। रामनगर के दुर्गापुरी शिव मंदिर निवासी युवक दिल्ली में निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर तैनात था। वह 4 माह से लीवर कैंसर से पीड़ित था। 29 जनवरी से युवक का राजीव गांधी मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर परिजन 25 मई को युवक को दिल्ली से लेकर रामनगर पहुंचे। 26 मई को काशीपुर से कोरोना जांच के लिए पहुंचे। पैथोलॉजी में लैब के सदस्यों ने घर का युवक का सैंपल लिया था। बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे युवक की मौत हो गई है। आधे घंटे बाद परिजनों ने पैथोलॉजी लैब से संपर्क किया तो पता चला कि युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये यहाँ पर अपडेट है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं, जैव संपदा पर जंगल की आग का खतरा और बढ़ा। बाज वनों में बढ़ रहा है चीड़ का अतिक्रमण। 1000 से ज़्यादा किस्म के पेड़ पौधों के घरों को जद में लेने की कोशिश में आग। प्रदेश की समृद्ध जैव संपदा पर जंगल की आग का खतरा अब और बढ़ रहा है। 1000 से ज़्यादा किस्मों के पेड़ पौधे फूलों के घरों को अब यह आग अपनी चपेट में लेने की कोशिश में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पे मौसम में बदलाव भी डाल रहा है जंगलों पर असर। अगली अपडेट पे हम चलते हैं, प्रवासियों के लिए बनाए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था जांचने के निर्देश। सड़क किनारे और संवेदनशील सेंटरों का निरीक्षण कर दें रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट ने प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था जांचने के निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आदेश मॉडिफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सभी सेंटर के बजाय सड़क किनारे या संवेदनशील सेंटर का निरीक्षण का रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो अगली अपडेट पे चलते हैं, नेपाल बना रहा है बॉर्डर आउटपोस्ट तक सड़क। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, नेपाल ने सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट तक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। पोस्ट तक सड़क पहुंचाने के लिए 2 दिन से पोकलैंड मशीनें लगी हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में SSB के अधिकारियों को अवगत कराया है। तो यहाँ पर आउटपोस्ट तक सड़क बना रहा है नेपाल। अगली अपडेट है, गरीबों के खाते में डालो 10,000 कांग्रेस। स्पीक ऑफ इंडिया के तहत प्रीतम इंदिरा हरीश का फेसबुक लाइव। स्पीक ऑफ इंडिया के तहत बृहस्पतिवार को फेसबुक लाइव में कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था निःशुल्क करने और गरीबों के खातों में 10,000 रुपये डालने की मांग की है। अगली अपडेट पे चलते हैं, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराएगा श्रीदेव सुमन विवि। श्रीदेव सुमन विवि की परीक्षा समिति की बैठक में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षाएं कराने का फैसला लिया गया है। नए शिक्षा सत्र में बीएड में दाखिले के लिए विवि प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। बीएड में प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। लॉकडाउन के कारण परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर बने संशय को दूर करने के लिए श्रीदेव सुमन में परीक्षा समिति की बैठक डॉक्टर कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी की अध्यक्षता में हुई। जूम ऐप के माध्यम से हुई इस बैठक में विवि अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार परीक्षाएं कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि संक्रमण को देखते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा होंगी।
तो गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।